आपने आसमान से किन किन चीजों की बरसात होते हुए देखी होगी। इंद्रदेव जब खुश हो जाएं तो पानी की बरसात, मंदिर का उद्घाटन हो तो फूलों की बरसात, दो देशों में युद्ध हो तो गोला बारूद और मिसाइलों की बरसात। लेकिन कभी लाशों की बरसात आसमानों से होते हुए देखा है? नहीं देखी होगी। लेकिन साल 2014 में कुछ ऐसा ही हुआ था। यूक्रेन के शहर डोनेट्स्क के पास एक गांव में जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें सड़क पर बिना सर के बच्चे की लाश दिखी। गांव वालों ने जब ऊपर देखा तो एक और लाश उनके सब्जी के बागान में आकर गिरी। देखते ही देखते इलाका लाशों से भर गया। लाशें इतनी कि वो गांव बांस मारने लग गया। ये कहानी है प्लेन MH17 की। ये प्लेन आसमान में फटा और यूक्रेन के उस गांव में 298 लाशें बिछ गईं। 2-3 दिन तक उन लाशों को उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चों के खिलौने, किसी का अधकटा हाथ, जले कपड़े और प्लेन का बहुत सारा मलबा, ये उस जगह का दृश्य था। प्लेन में विस्फोट तो हुआ, लेकिन वो किस वजह से हुआ इसका खुलासा 1 साल बाद हुआ और तार जुड़ते हैं रूस के साथ। चलिए इस पूरे हादसे की कहानी आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। तारीख 17 जुलाई साल 2014। मलेशिया की फ्लाइट MH17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी। 11:30 से 12 घंटे की इस फ्लाइट में 298 पैसेंजर्स थे। उसी साल मार्च महीने में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन क्रीमिया में रूस के कब्जे के बाद वहां पर रूस को सपोर्ट करने वाले अलगाववादी पलने लगे थे और तब यूक्रेन की सेना और इन आतंकवादियों के बीच संघर्ष होने लगा। खैर, वापस MH17 पर आते हैं। इस फ्लाइट के पैसेंजर्स में 100 सबसे मशहूर एड्स रिसर्चर्स और कार्यकर्ता शामिल थे जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए मेलबर्न जा रहे थे। विमान में 283 यात्री और चालक दल के 15 मेंबर्स थे, जिनमें नीदरलैंड्स के सबसे ज्यादा 154, ऑस्ट्रेलिया के 27, मलेशिया के 23 और इंडोनेशिया के 11 लोग थे। यात्रियों में 6 ब्रिटेन के, 4 जर्मनी के और बेल्जियम के 3 और फिलीपींस का और एक कनाडा का नागरिक था। इसी साल मलेशिया का एक और प्लेन MH370 बीजिंग जाते हुए गायब हुआ था, जिसका कुछ पता नहीं चला था और इससे पहले भी यूक्रेन के एक प्लेन को मार गिराया गया था। इसलिए मलेशिया की इस फ्लाइट को यह हिदायत दी गई थी कि इसे ऊंचे लेवल पर उड़ाया जाए और इसे फिर 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा था। कुछ समय तक प्लेन से संपर्क बना रहा, लेकिन करीब 3 बजे प्लेन रडार के संपर्क से गायब हो गया। पायलट्स डरे हुए थे, लेकिन यही लगा कि प्लेन से वापस संपर्क जोड़ लिया जाएगा। भारतीय समय के हिसाब से ठीक 4:19 पर प्लेन के अगले हिस्से यानी कॉकपिट में एक धमाका होता है। तब प्लेन रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब था। मौके पर पायलट्स की मौत हो जाती है और मात्र 30 सेकंड्स में 283 पैसेंजर्स की लाशों की बरसात प्लेन से होने लगी। कहीं प्लेन का मलबा गिरा तो कहीं लोगों का सामान और लाशें। सबसे ज्यादा 193 यात्री नीदरलैंड्स के थे और 38 यात्री ऑस्ट्रेलिया के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन का मलबा 50 किलोमीटर के दायरे में फैल गया था। जैसे ही यह हादसा हुआ, यूक्रेनी सरकार ने इंटरसेप्टेड ऑडियो जारी की, जिसमें यह दिखाया गया कि रूसी समर्थक अलगाववादियों ने एक विमान को मार गिराने की बात की थी। बाद में रूस ने एक न्यायाधिकरण बनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जो इस घटना के लिए दोष तय करता था। लेकिन प्लेन के कॉकपिट में यह धमाका हुआ कैसे? नीदरलैंड्स के यात्री इस प्लेन में सबसे ज्यादा थे और उन्हें इस बात का भी शक था कि इस प्लेन पर हमला करवाया गया है। इसी वजह से नीदरलैंड्स ने ही इस प्लेन क्रैश की जांच शुरू की। करीब 2 साल तक चली जांच के बाद डच सेफ्टी बोर्ड यानी कि DSB ने सितंबर 2016 में अंतरिम रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में बताया गया कि यह प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि इसे रूस की सेना ने मिसाइल से मार गिराया था। नवंबर 2019 में पूरी रिपोर्ट जब सामने आई तो इसमें दावा किया गया कि डोनेट्स्क के अलगाववादियों और रूस में बैठे अधिकारियों के बीच रोजाना फोन कॉल पर बात होती थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पैसेंजर प्लेन पर मिसाइल हमले में रूस का हाथ नहीं है। लेकिन क्या रूस इन आरोपों को मानने को तैयार था? ये भी बताते हैं। रूस और डोनेट्स्क के अलगाववादियों ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि रिपोर्ट में जिस मिसाइल से हमले का जिक्र किया गया है वो मिसाइल बननी ही बंद हो गई है और रूसी सेना उसका इस्तेमाल ही नहीं करती। रूस ने यह भी दावा किया कि वो मिसाइल यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से लॉन्च की गई थी और उसने रडार तस्वीरें भी दिखा दी, जिसमें यह दावा किया गया कि वो मिसाइल यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से लॉन्च की गई थी। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिसमें यह दिखाया गया कि मिसाइल अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाकों से नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन इस फैसले पर कोई नहीं निकल पाया कि ये प्लेन क्रैश
हुआ किस वजह से। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने रूस के खिलाफ जांच अब भी जारी रखी है। नीदरलैंड और यूक्रेन ने संयुक्त रूप से स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में रूस के खिलाफ इस मामले को भी उठाया है। हालांकि नीदरलैंड, जिसके सबसे ज्यादा यात्री इस प्लेन क्रैश में मारे गए थे, वो अभी यही उम्मीद जताते हैं कि जिम्मेदार लोगों में से किसी को भी वो न्याय के कटघरे में नहीं ला पाए। डच प्रधानमंत्री डिक शूवू ने आपदा की 10वीं बरसी पर यह कहा कि अंत में हम किसी को भी सलाखों के पीछे डालने में असमर्थ रहे और ये जांच अभी भी जारी है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।